साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पहला कमेंट दोस्तों जय हिंद कीजिएगा। और आज के मौके पर दोस्तों एक बहुत ही विशेष कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत विशेष कहानी दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई कहानी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी ऐसी कमियां निकाल करके रख देते हैं कांग्रेसी, जो सच भी नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की एक ऐसी कहानी दोस्तों आपके सामने रखने जा रहा हूं। 7 ब्लंडर अक्षम्य, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने एक भी कर दिया होता, एक भी, तो आजकल की बात छोड़ दीजिए, जीवन में कांग्रेसी कभी किसी भारतीय जनता पार्टी वाले को सत्ता में नहीं आने देते। इतना बदनाम कर देते, पूरी दुनिया में बदनाम कर देते। मैं एक की भी बात कह रहा हूं, ऐसे 7 ब्लंडर जवाहरलाल नेहरू के आपके दिखाने जा रहा हूं। कच्चा चिट्ठा एकदम पूरी की पूरी पोटली खोल दे रहा हूं। और ये ऐसी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये भारत की जमीनों की कहानी, भारत जो एक अस्तित्व बनता है ना भौतिक रूप से, उसकी कहानी आपको रख रहा हूं। एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जय हिंद। और जरा इस बात पे विचार करके लिखिएगा कि अगर एक भी इस तरह का ब्लंडर भाजपा के किसी सरकार ने कर दिया होता तो भाजपा वालों का ये नामो निशान मिटा देते। मैं कह रहा हूं। 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों, फिर 7 कहानियां आपको दिखाता हूं। ये 2 विंडो में क्या है, जरा ध्यान से देखिए इसको। अक्साई चीन, जवाहरलाल नेहरू पता है क्या कहते थे? ये तो बंजर और बेकार भूमि है भाई, यहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, और दे दिया चीन को। और दूसरा गोवा, उसको मुहासा बोलते थे, जैसे चेहरे में कोई मुहासा हो जाए ना, वो कहते थे। ये अपने ही देश के 2 हिस्से हैं। अब एक एक करके दोस्तों आपके सामने वो 7 ब्लंडर रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और लोगों तक पहुंचाइएगा। पता चलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने कितना नुकसान पहुंचाया पहले प्रधानमंत्री रहते हुए। ये लोग जो कहते हैं ना कि अगर सरदार पटेल होते तो बहुत बड़ी बात होती, वो क्यों कहते ये आपको समझ में आएगा। पहला ब्लंडर, बलूचिस्तान। अगर नेहरू ने अपनी गलतियां न की होती दोस्तों, अगर उसको इग्नोर न किया होता, तो आज बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता। बलूचिस्तान तड़प रहा है पाकिस्तान को छोड़ने के लिए, हिंसा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, आपको मैं बताऊं दोस्तों, बलूचिस्तान की राजनीति का प्रमुख केंद्र और इस प्रांत के प्रमुख शहरों में से एक कलात है। उसके राजा मीर अहमद यार खान, जब आजाद हुआ था ना, देश को आजादी मिल रही थी, उस समय इसने विलय की इच्छा जाहिर की थी। नेहरू ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, सिर्फ एक रेडियो प्रसारण की वजह से बलूचिस्तान भारत से छिन गया। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, जब विभाजन हुआ ना दोस्तों, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। पहले ये समझ लीजिए, ये इतिहास की बात बता रहा हूं। हमेशा स्वतंत्र रहा। और जब देश स्वतंत्र हुआ, विभाजन हो गया, उसके बाद भी करीब 227 दिनों तक स्टेट ऑफ कलात स्वतंत्र और संप्रभु रहा। पाकिस्तान उसको जकड़ने के लिए तैयार था। एक दस्तावेज है कि ठीक है आप स्वतंत्र रहना, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन समझ में आ गया कि पाकिस्तान हड़पने के मूड में है। और जानते हैं, 27 मार्च 1948 की बात कह रहा हूं दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट प्रसारित की गई। और उसमें कहा गया, मेनन के हवाले से, वीपी मेनन के हवाले से, कि कलात के खान ने 2 महीने पहले भारत में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन भारत ने उसको ठुकरा दिया। बस ये बात पता चलती है और पाकिस्तान को समझ में आ जाता है कि ये तो मामला गड़बड़ है। वो एकदम हड़पने के लिए कि अच्छा भारत को कहा, भारत ने ठुकरा दिया। हालांकि बाद में नेहरू बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑल इंडिया रेडियो में प्रसारित हुआ दोस्तों। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि कलात ने भारत से मदद मांगी थी, उसको मदद भी नहीं मिली।
और 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान कलात को हड़पने में सफल हो गया। 27 मार्च को ऑल इंडिया रेडियो में प्रकाशित होता है, वो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, मैंने प्रसारित बोलिए, और एक दिन बाद उसको पाकिस्तान हड़प लेता है। पहला ब्लंडर। दूसरा ब्लंडर आइए दोस्तों, ग्वादर पोर्ट। ये ग्वादर पोर्ट नेहरू ने लेने से इनकार कर दिया। नेहरू की गलती से 1950 के दशक में ये सबसे महत्वपूर्ण एक बंदरगाह है जो आज छिन गया है। ये बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ग्वादर पोर्ट, और चीन के सहयोग से ये विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन उस पर पूरा काम कर रहा है। इसकी कहानी भी सुनिए, इसका उससे लेना देना नहीं है जो मैंने पहली कहानी बताई। इसका क्या लेना देना है ये भी आप समझिए दोस्तों। ग्वादर 1783 से ओमान के सुल्तान के कब्जे में था। 200 साल तक, 1950 के दशक तक ये ओमानी शासन के अधीन था, बाद में भी रहा। फिर उसके बाद ओमान ने 1950 के दशक में भारत से कहा कि आप खरीद लो, आप हमको पैसे दो और खरीद लो। जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, हम नहीं खरीदेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद पाकिस्तान ने 1958 में, जी हां 1958 में 3 मिलियन पाउंड यानी करीब 31 करोड़ रुपए देकर ओमान से यह ग्वादर का बंदरगाह खरीद लिया दोस्तों। नेहरू ने मना कर दिया। यह दूसरा ब्लंडर बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपको जरा इतिहास बताता हूं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल ने 2016 में एक ओपिनियन पीस द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ इंडिया नो वन टॉक्स अबाउट में इस बात का जिक्र किया कि एक बेशकीमती गिफ्ट जिसको छोड़ दिया, इस पे तो बात भी नहीं होती। राष्ट्रीय अभिलेखागार में ग्वादर बहस पर दस्तावेज और कुछ समाचार पत्र के लेख हैं। अच्छा, आपको बताऊं, उस समय जो भारत का जैन समुदाय था उसके पास बहुत पैसे थे। उसने इच्छा जाहिर की कि खरीद लो, लेकिन नेहरू ने कह दिया तो कैसे खरीद ले। अच्छा, इस पे भी रिपोर्ट छपी है कि नेहरू ने क्यों मना कर दिया। बोला हम ले भी लेते तो कैसे कब्जा करते, वो पाकिस्तान हमसे छीन लेता। ये लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते, इसलिए ग्वादर पोर्ट छोड़ दिया। ये नेहरू का दूसरा ब्लंडर है दोस्तों। नेहरू का तीसरा ब्लंडर सुनिए। सीमांत प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत जो आज का खैबर पख्तूनवा है। अब यहां पर तो गजब की कहानी है। जब देश आजाद हो रहा था ना 1947 में, बंटवारे के समय, यहां कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, और खान अब्दुल गफ्फार खान ये कांग्रेस के नेता थे। गफ्फार खान कांग्रेस और खैबर पख्तूनवा के लोग जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है, वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे। वो बोलते थे या तो हम स्वतंत्र रहेंगे या भारत के साथ मिलेंगे, यही कहते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता है, गफ्फार खान, जब पता चला ना कि वहां मामला बदल रहा है, तो जानते क्या कहा कि ये जो कांग्रेस है, नेहरू वाली कांग्रेस, गांधी जी वाली कांग्रेस, इसने सीमांत प्रांत को भेड़ियों के बीच छोड़ दिया है। यह कहा उन्होंने कि इन लोगों ने हम लोगों को भेड़ियों के बीच छोड़ दिया। कहानी क्या है दोस्तों, आप समझिए। जब वहां पे ये विवाद होने लगा, पाकिस्तान हड़पने के मूड में था जिन्ना, जब सब कुछ हुआ तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। उसने कहा कि हम यहां पर एक जनमत संग्रह करवा देते हैं, और जनमत संग्रह में सिर्फ दो ही विकल्प दिए कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल रहेंगे या हमारे ब्रिटेन के अधीन रहेंगे, ब्रिटिश शासन के अधीन रहेंगे। यह दिया ही नहीं कि आप भारत में रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब जब विकल्प ही नहीं है, अच्छा दूसरा क्या हुआ, जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस की सरकार थी वहां पर, सीमांत गांधी थे, उन लोगों ने बाइकॉट कर दिया, और सिर्फ दोस्तों 15% वोटर्स ने वोटिंग की। सिर्फ 15%, 85% ने वोट ही नहीं किया। ये वो लोग थे जो कट्टरपंथी थे, जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत दोस्तों पाकिस्तान में चला गया, नेहरू के कारण गया। यह है ब्लंडर नंबर 3। आगे बढ़िए। ब्लंडर नंबर 4, कश्मीर। कहानी तो जानते हैं, फिर भी बताता हूं दोस्तों।
इस देश में 550 रियासत, भाई एक आध ही नेहरू को मिला, बाकी सब पटेल को मिला। सरदार पटेल ने सब ठीक कर दिया। मैं एक ही कहानी बता रहा हूं, कश्मीर नेहरू के हिस्से था और आज कश्मीर का क्या हाल है जानते हैं? पाकिस्तान के पास पीओके कितना है एरिया? 87,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। मगर दिल्ली से तुलना कर दूं तो 50 से अधिक दिल्ली उसमें समा जाए। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है दोस्तों। भाई जब बंटवारा हो रहा था दोस्तों तो 500 से ज्यादा रियासतों को सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया। यह नेहरू के जिम्मे था। अच्छा, यहां की कहानी बताता हूं कि आबादी मुस्लिम, राजा हिंदू हरि सिंह, वो पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं हम आजाद रहेंगे। फिर पाकिस्तान ने दोस्तों उसको कब्जाने के लिए हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। इनका मकसद था कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देना है। और जो कबायली घुसे उसको पाकिस्तान की सरकार और सेना का खुला समर्थन था। ये लगातार कब्जा कर रहे थे। 22 अक्टूबर से हरि सिंह समझ गए हम तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर 27 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया। पाकिस्तान की सेना को मार मार कर बाहर करना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से नेहरू सेना, भारतीय सेना लड़ रही है, खाली कराती जा रही है सब कुछ। अचानक से नेहरू ने, कहते हैं माउंटबेटन ने कहा था, माउंटबेटन ने कहा या उनकी पत्नी ने कहा, यह भी समझना पड़ेगा, ये संयुक्त राष्ट्र चले गए इस मुद्दे को लेकर के। और संयुक्त राष्ट्र में जैसे ही गए 1 जनवरी 1948 को, फिर संयुक्त राष्ट्र ने आदेश दिया हम अभी ठीक करते हैं। नेहरू जी ने कहा अरे वाह, ये तो अब संयुक्त राष्ट्र ठीक करेगा, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। और उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र ने 4-5 प्रस्ताव बताए दोस्तों, 4। पहला, दोनों पक्ष स्थिति सामान्य बनाए। नेहरू ने कहा हम बना देते हैं। दूसरा कहा दोनों देशों के प्रतिनिधियों को हम बुलाएंगे, बात करेंगे। बोले बहुत बढ़िया। तीसरा, 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी, एक भारत का, एक पाकिस्तान का, एक जो दोनों कहेंगे वो रहेंगे, तीसरा। और चौथा, जनमत संग्रह कराएंगे। और उसके साथ जोड़ा गया कि पहले पाकिस्तान कबायली को दूर लेके जाए। आप जानते हैं पाकिस्तान बोलता है जनमत संग्रह कराओ, भारत ने कहा कबायलियों को पहले बाहर ले जाना था, तो पाकिस्तान कबायलियों को लेकर गया नहीं, जनमत संग्रह हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। और जो 87,000 किलोमीटर से अधिक की जमीन है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। ये सच्चाई है। यानी अगर नेहरू संयुक्त राष्ट्र न गए होते तो आज पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता। ये बता रहा हूं। आज जानते हैं कितना खराब हाल है दोस्तों। आप देखिए इस हिस्से को, इस मैप को। पीओके में भी बुरा हाल है। वो जानते हैं वो भारत में रहते तो समृद्धि की ओर बढ़ते। आज कश्मीर के कई हिस्से बन चुके हैं, टुकड़ा टुकड़ा। एक पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान ने अपने कब्जे का दे रखा है चीन को, और कुछ तो चीन के भी कब्जे में। यह है जम्मू कश्मीर की कहानी। ये तो हिसाब लेह लद्दाख हो गया। तो यह है दोस्तों चौथा ब्लंडर, नेहरू का ब्लंडर नंबर 5, तिब्बत। आपको जानना चाहिए दोस्तों कि भारत और चीन की सीमा मिलती नहीं थी। बीच में एक देश था, उस देश का नाम था तिब्बत। तिब्बत सदा सर्वदा एक आजाद देश रहा है, बल्कि उसके भारत से गहरे ताल्लुकात हैं। बफर जोन भारत और चीन के बीच। नेहरू के समय में दोस्तों 1950 में चीन ने तिब्बत पर धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू किया, धीरे धीरे, और आखिरकार कर लिया। नेहरू को बताते रहे कब्जा हो रहा है, तो ध्यान ही नहीं दिए। जैसे आजकल झारखंड पे कुछ बोलते हैं तो ये विपक्षी नहीं सुनते हैं, बाकी भाजपा शासित राज्यों में सुनते हैं। नेहरू जी सुन ही नहीं रहे थे, बोले तिब्बत पे कब्जा कर रहा है चीन, सुन ही नहीं रहे थे। और आखिर में 1954 में जाकर के एक पंचशील समझौता भी कर देते हैं और तिब्बत पर पूरा अपना अधिकार छोड़ देते हैं। कैलाश मानसरोवर पर्वत, अरे इसी तिब्बत में, ये भारत का हिस्सा है स्वाभाविक रूप से। संसद में सांसद बोल रहे थे कि कैलाश मानसरोवर है,
वो मजाक उड़ाते थे कि अच्छा कैलाश मानसरोवर, वो रामायण महाभारत ये सबका मजाक उड़ाते थे। ऐसा नहीं है कि अभी उड़ाते हैं ये लोग, ये गांधी परिवार, ये नेहरू से चला आ रहा है। और तिब्बत को हमने छोड़ दिया दोस्तों, खो दिया, और सामने एक खड़ा ड्रैगन दुश्मन खड़ा कर लिया चीन जैसा। ये नेहरू की देन है, नेहरू का ब्लंडर है। अगर कोशिश करते ना तो तिब्बत भारत का हिस्सा होता, ये भी आपको बता रहा हूं। ब्लंडर नंबर 6, अक्साई चीन दोस्तों। जानते हैं कितना हिस्सा है? 38,000 किलोमीटर चीन का कब्जा है। यह अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, हमेशा रहा है, हमेशा, अंग्रेजों के समय भी रहा। जब यह हिस्सा चला गया ना, ये तो रिपोर्ट है बकायदा, CAIA का दस्तावेज भी अभी आया है, हाल की बात बता रहा हूं, लाखों पन्नों के दस्तावेज, जो नेहरू जी को नहीं पता था, बाकी सबको पता था, अमेरिका को भी पता था, CIA को भी पता था, अब सार्वजनिक हो गया है। नेहरू क्या कहते थे कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो किसी सांसद ने कहा कि मेरी खोपड़ी में भी नहीं उगता, मेरा माथे में एक भी बाल नहीं है, आपके माथे में भी एक बाल नहीं है, तो उतार के दे दे सिर क्या किसी को। ये कहा गया है दोस्तों, संसद के भीतर कहा गया। और CIA का जो डिक्लासिफाइड दस्तावेज है उसमें साफ साफ कहा गया है कि चीन लगातार अक्साई चीन पर सड़क बनाता रहा और नेहरू को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह सड़क शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी, चीन के लिए महत्वपूर्ण थी, 1950 से मजबूत कर रहा था। और नेहरू को 1957-58 में जानकारी मिल भी गई, जांच दल भी भेज दिया। 1959 में नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया और कहते हैं अक्साई चीन में चीन ने बिना हमको बोले सड़क बना दी। भैया हिस्सा भारत का है, सड़क चीन बना रहा है, इनको लग रहा हो बनाने तो बाद में कहेंगे तो मेरा है, और चीन बोलेगा अच्छा तुम्हारे शहर में सड़क बना दिया, अच्छा जाओ ले लो पैसा दो। ये नेहरू जी सोच रहे थे। अरे भाई चीन अपने लिए बना रहा था, वो आप पर कब्जा कर रहा था, आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा था, और नेहरू सिर्फ रोते ही रह गए। बाद में 1962 में क्या हाल किया चीन ने, ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। चीन को पता था जितना छीन लो, ये आदमी कहेगा नहीं, इसको अभी विश्व बंधुत्व, इसको अपने आदर्श की चिंता है, इसको अपने इमेज की चिंता है, क्या लोग कहेंगे। ब्लंडर नंबर 7 दोस्तों, गोवा। भाई 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बाद भी पुर्तगाल ने दोस्तों गोवा, दमन दीव सब पर कब्जा बनाए रखा। गोवा के लोग कह रहे हैं हमको आजादी चाहिए, भारत के लोग कह रहे हैं 14 साल तक कोई कदम नहीं उठाया। और 15 अगस्त की बात बता रहा हूं दोस्तों, 15 अगस्त 1955 को लाल किले के प्राचीर से नेहरू ने क्या कहा जानते हैं? मैं यहां घोषणा करता हूं कि हम अपनी सेना गोवा नहीं भेजेंगे, हम इस समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढेंगे। क्यों? बोले हमारी शांतिपूर्ण छवि है, खराब हो जाएगी, हम आदर्श देश हैं, हम नहीं रहेंगे। और एक बार नेहरू ने दोस्तों गोवा को भारत माता के चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल यानी मुहासा कहा था। गोवा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.1% है। इसके लिए हम पूरी छवि को माने खराब नहीं कर सकते, अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को दांव पर नहीं लगा सकते। राष्ट्रवादी नेता जैसे राम मनोहर लोहिया तीखा जवाब देते थे। लोहिया ने कहा था यह एक ऐसा पिंपल है जो कश्मीर के पिंपल से भी ज्यादा भारत के चेहरे को बदसूरत बना रहा है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता तुरंत कार्रवाई चाहते थे, लेकिन नेहरू तैयार ही नहीं थे। और आखिरकार दोस्तों जब लगा कि अब तो खत्म ही हो रहा मामला, तब जाकर नेहरू ने 18 दिसंबर 1961 को इजाजत दी हमला करने की, और उसके बाद 19 दिसंबर को तुरंत भारत के कब्जे में आ गया। भारत की भूमि भारत के कब्जे में आ गई। यानी आप सोचिए 14 साल तक नेहरू ने इंतजार करा है, वरना गोवा भी बाहर का होता। ये नेहरू के ब्लंडर है दोस्तों। हाँ, दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए, अगर एक भी ब्लंडर किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने कर दिया होता
तो ये भाजपा का नामो निशान मिटा देते दोस्तों। ये कांग्रेस करती है, लेकिन नेहरू ने किया, सब भूल गए। याद रखना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्पेशल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों आज। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप उसमें लिखेंगे तो अपने आप मैं भेज दूंगा और आप जुड़ जाएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।